सीयूटी एग्जाम होता क्या है, ये कैसे होता है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, कौन कौन से विषय को लेकर पूछा जाता है या किस विषय की तैयारी करें, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा। सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है दोस्तों, जो इस परीक्षा को एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यही करवाएगा। अगर ये एग्जाम अगर दोस्तों आप पास कर लेते हो तो इसके थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये दोस्तों टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर अच्छा रैंक लाते हो तो ये यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिल सकता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सीयूटी फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों आपका फॉर्म फरवरी महीने में ही आ चुका है और लास्ट डेट है दोस्तों ये मार्च 2026, पूरा मार्च महीने में भरा जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कर लीजिएगा। अगले आगे बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम जो आपका होगा मई या जून के महीने में आपका एग्जाम भी करवा लिया जाएगा। और अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों तो आप एनटीए की वेबसाइट पे ही जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं और कहीं से नहीं भरा जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यता क्या होना चाहिए अगर इस एग्जाम को अगर आप देना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 12वीं पास होना चाहिए, या अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, या अगर आप 12वीं में अपेयरिंग हैं, या अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, किसी भी स्ट्रीम से इस एग्जाम को आप दे सकते हैं, चाहे आप आर्ट हो या दोस्तों संस्कृत से हो या उर्दू से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी विषय से अगर दोस्तों आप हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, सीयूटी की तैयारी कैसे करें दोस्तों, यहाँ पे आप बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी फुल बेस्ड, मतलब जो आपका पेपर पैटर्न होता है मेरे भाई वो पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो जितना कोशिश हो सके, जितना मेहनत हो सके, सब एनसीईआरटी पे ही आपको देना चाहिए। ठीक है, अगला बात करते हैं पीवाईक्यू के पैटर्न, मतलब आप आज से लेकर के 5 साल पहले का पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार का जो एग्जामिनर होता है पैटर्न पेपर बनाता है। ठीक है, ये आपको अंदाजा लग जाएगा। आगे बात करते हैं टाइम टेबल, इसको कितना टाइम देना चाहिए आपको, लगभग इसको तैयारी करने के लिए 4 से 5 घंटे जरूर डेली पढ़े, इसलिए यहाँ पे इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है, चाहे आप छोटा से छोटा एग्जाम दे या बड़े से बड़ा एग्जाम दे, आपको वहां पे हर एग्जाम में मॉक टेस्ट देना जरूर होता है। मॉक टेस्ट से दोस्तों आपका स्कोर पता चलता है कि आप कितने काबिल हो या नहीं हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सीयूटी अगर के फायदे क्या है। सीयूटी एग्जाम अगर हम पास कर लेते हैं तो इसके फायदे क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 3 तरीका दोस्तों आपको बताऊंगा, तो याद करके जाना। सीयूटी भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला, आपने भारत में जितना भी टॉप यूनिवर्सिटी है अगर आपने सीयूटी एग्जाम पास कर लिया है तो वहां उसमें आपको दाखिला मिल सकता है। आगे बात कर लेते हैं, एक ही परीक्षा से कई कॉलेजों में मौका, बिल्कुल सही बात है, आप अपने मन पसंद का कॉलेज ले सकते हैं, आप अपने मन पसंद का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप सीयूटी एग्जाम पास कर लें। तीसरा दोस्तों मेरिट के आधार पर चयन होगा, अगर आपका हाई स्क्वायर आएगा, हाई रैंक आएगा तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगा, अगर आपका कम रैंक आएगा तो आप समझते हो कौन सा यूनिवर्सिटी मिलता है। ठीक, अब पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, पेपर लैंग्वेज, अगर आप पेपर लैंग्वेज हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, अगर और अदर लैंग्वेज में होता है, जैसा आप दोस्तों पेपर को दे, जिस भाषा में अगर आप देना चाहो पेपर को, उस भाषा में आप पेपर को दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है दोस्तों, तो यहाँ पे 10वीं और 12वीं का मार्कशीट लगेगा, पासपोर्ट फोटो साइज लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और सिग्नेचर लगेगा। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट लगता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीस की, बात कर लेते हैं कि फीस क्या लगता है। तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए दोस्तों 750 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक, ओबीसी वालों और डब्ल्यूआरएस के लिए दोस्तों 700 से लेकर के 900 रुपए तक, और एससी और एसटी वालों के लिए 600 लेकर के 800 रुपए तक ये चार्ज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो दोस्तों निगेटिव मार्क, निगेटिव मार्क होता है कि नहीं होता, होता है, -1 होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसके साथ आपको 5 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको वहां से पहले जो आपने सही किया था उसमें से आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा और जो गलत किया वो भी आपका चला जाएगा। तो सोच समझ के करना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे -1 निगेटिव है ही। तो एग्जाम को अच्छे से तैयारी करना, आपको सारे डिटेल सब कुछ बता चुका हूं कि कैसे क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं। ठीक है, पेपर लैंग्वेज किस तरह से होता है, सीयूटी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, सीयूटी होता क्या है, कौन कराता है, ठीक है, निगेटिव मार्क होता है या नहीं होता है, सारा डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है, फ्री है। अब आप तैयारी में जुट जाओ, जैसा आपको चाहिए मैं आपको इससे साथ दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।